लोमड़ियां सीधे पेंगुइनों की तरफ बढ़तीं और उनमें से दर्जनों को मार देती थीं और वे हर साल ऐसा करती रहीं, यहाँ तक कि सिर्फ 4 पेंगुइन ही बचे। अब एक किसान के पास ऐसे कुत्ते थे जो उसकी मुर्गियों की निगरानी करते थे, इसलिए उसने पेंगुइनों की मदद के लिए एक कुत्ते को वहां भेज दिया और उस साल लोमड़ियां हमला करने से डर गईं, यानी एक भी पेंगुइन नहीं मारा गया। तब से दूसरे कुत्तों को भी ट्रेन किया गया और हर साल वे उस कॉलोनी की हिफाजत करते हैं जो अब बढ़कर लगभग 200 पेंगुइनों तक पहुंच गई है। मुसाफिरों के बैग से फल निकालकर उसे फौरन जला दिया जाता था। देखो, एक मक्खी ने उस फल में अंडे दिए थे जो बाद में कीड़ों में बदल गए और फल को अंदर से खाना शुरू कर दिया। और क्योंकि यह फल किसी दूसरे मुल्क से लाया गया था, अगर यह अंदर चला जाता तो ये कीड़े बाहर निकलकर मिट्टी में बस सकते थे और बाद में मक्खियां बनकर निकलते। फिर वे आसपास के खेतों तक फैल जाते और अंडे देते, जिससे फसलें खराब हो जाती और पूरे मुल्क की खाने पीने की सप्लाई प्रभावित हो सकती थी। इसी वजह से ऐसे फलों को वहीं जला दिया जाता है। उन्होंने खोपड़ी के ऊपर एक छोटा सा कट लगाकर उसके जरिए सीमेंट अंदर डाला और फिर बाहर से उसे गोल शक्ल दी। इसके बाद सिर की खाल को दोबारा सिल दिया जाता था। जब घाव भर जाता तो सिर का ऊपरी हिस्सा पहले से ज्यादा ऊंचा नजर आता, जिससे चेहरा अपेक्षाकृत छोटा दिखाई देता था। इस तरह इंसान ज्यादा जवान और खूबसूरत नजर आ सकता था। लेकिन इनमें से कई काम ब्यूटी सैलून में बिना तालीम वाले लोगों के जरिए किए जाते थे, जिसकी वजह से बाल झड़ सकते थे या फिर गंभीर इन्फेक्शन भी हो सकता था।